वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की टेस्ट सीरीज़ में जो हिंदी वाली सीरीज़ है अपनी, उसमें एक टेस्ट हो गया था। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त शब्द क्या है। आर ओ में जो है हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उन 60 प्रश्नों के लिए जो है 60 ही अंक हैं और इन 60 प्रश्नों के लिए 6 टॉपिक हैं। ठीक है, 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 प्रश्न है। ठीक है, एक टॉपिक से 10 प्रश्न है, तो 6 टॉपिक के हो गए 60 प्रश्न। अब इन 6 टॉपिक में क्या क्या है? तत्सम तद्भव है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, विशेष विशेषण है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और वर्तनी शुद्धि, चाहे वो शब्द पूछ ले या वाक्य बनाकर पूछ ले। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होगा दत्तचित्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। स्थिति प्रज्ञ होता है जो सुख दुख दोनों स्थितियों में समान रहता है। ठीक है, विचलित नहीं होता। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है दत्तचित्त। सुख दुख में विचलित ना होने वाला वो स्थिति प्रज्ञ है। किसी और ध्यान देने वाला तत्वावधान है, और स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहने वाला बालक है दत्तात्मा। ये तीनों दूसरे विकल्पों में थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिसकी कल्पना ना की जा सके कल्पनातीत, पर्वत की निचली समतल भूमि अधत्य का, जिसे किसी चीज की लालसा ना हो निष्काम, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जिसकी कल्पना ना की जा सके कल्पनातीत। ठीक है, किसी चीज, जिसे किसी चीज की लालसा ना हो निष्काम, ये भी करेक्ट है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। पर्वत की निचली समतल भूमि को बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका है, और पर्वत की ऊपर की समतल भूमि वो अधत्यका है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही सही सम्मिलित नहीं है। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो करंटली अभी ऑफर में है 149 के। इतनी कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। वैसे इसका जो प्राइस है वो 299 है। तो पर्वत की जो निचली समतल भूमि है उसके लिए एक शब्द होगा उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसके लिए एक शब्द है अधत्यका। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जिसकी सबसे आगे गणना की जावे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुज, अग्रज, अग्रगण्य, अग्रसोची। आगे की सोचने वाला, भविष्य के बारे में पहले से बताने वाला वो अग्रसोची होता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा अग्रगण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अनुज होता है छोटा भाई। तो जिसकी सबसे आगे गणना की जावे उसके लिए एक शब्द क्या होगा अग्रगण्य। जो भाई पहले जन्मा हो वो अग्रज हो गया, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी छोटा भाई, उसके लिए एक शब्द है अनुज। भविष्य की बातों के बारे में पहले से ही विचार करने वाला अग्रसोची। क्वेश्चन नंबर 4 है। जिसमें जानने की इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु है, और जानने की इच्छा पूछ ले तो केवल उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। जिजीविषा होती है जीने की इच्छा। कृतघ्न, जो किए गए उपकार को ना माने, कृतघ्न। और जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु,
जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीने की इच्छा जिजीविषा, और जो किए गए उपकार को ना माने कृतघ्न, और जो माने वो कृतज्ञ है। जिजीविषा कैसा लिखा है, शुद्ध शुद्ध में पूछ लेते हैं, देख लीजिए। 100 वस्तुओं का समूह या संग्रह। सहस्त्र धारा होता है 1000 धाराएं। 100 वस्तुओं का समूह या संग्रह हो गया शतक। ठीक है। 100 वर्षों का समय शताब्दी है। सौदामिनी यानी बिजली। सहस्त्र धारा का अर्थ क्या है, 1000 धाराएं। 100 वर्षों का समूह या संग्रह शतक। 100 वस्तुओं का समूह या संग्रह शतक। 100 वर्षों का समय शताब्दी। सौदामिनी का अर्थ हो गया बिजली, चपला। क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। क्वाथ शब्द का तद्भव हो जाएगा काढ़ा। ठीक है, कांच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा काच। ठीक है, इधर है तत्सम, यह है तद्भव। क्वाथ का तद्भव काढ़ा। कांच ऑलरेडी वहां पर तद्भव था, इसका तत्सम कांच होगा। काठ का कास्ट, कांटा का कंटक। तत्सम शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अक्षी, कूप, ग्रह आदि। अब अक्षी का तद्भव बनेगा आंख, कूप का कुआं, ग्रह का घर। तद्भव जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे अक्षी का आंख हो गया, कूप का कुआं और ग्रह का घर। और ये डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं 59 प्रश्नों में। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछा भी गया था। जो अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी फरवरी में, जो कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2024 में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। भिक्षुक तत्सम शब्द है। तड़ाग तत्सम शब्द है। उद्यान भी तत्सम शब्द है। चौपाया एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चौपाया का तत्सम होता है चतुष्पद। बाकी उद्यान का तद्भव बाग हो जाएगा। तड़ाग का तालाब हो जाएगा। और भिक्षुक का हो जाएगा भिखारी। भिक्षुक का भिखारी तद्भव है। तड़ाग का तालाब तद्भव है। उद्यान का बाग तद्भव। चतुष्पद का चौपाया, जो कि था ऊपर। तत्सम तद्भव की दृष्टि से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? घोटक घोड़ा, कोकिल कोयल, शिखर चोटी, अम्लिका आंवला। घोटक घोड़ा ठीक है, कोकिल कोयल ठीक है, शिखर चोटी ठीक है। अम्लिका का होता है इमली। अम्लिका का इमली, ना कि आंवला। अम्लिका का इमली हो जाएगा तद्भव। कुछ और देख लीजिएगा तत्सम तद्भव यहाँ पर, जैसे कि ग्रामीण का तद्भव गवार, चंद्रिका का चांदनी, कपाट का किवाड़। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव वचन वचन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। देखिए, वचन का वचन ठीक है, पुराण पुराना ठीक है, गंभीर गहरा ठीक है। कपाट का होगा किवाड़। ठीक है, कपाट का क्या हो जाएगा? किवाड़। कपड़ा नहीं होगा, भी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है।
तो कपाट कपड़ा युग्म जो है वो गलत है। कपाट का तद्भव किवाड़ होगा। कपड़ा तद्भव है करपट का। करपट एक तत्सम शब्द है, करपट का तद्भव कपड़ा होगा। इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है तत्सम शब्द और सूची 2 में है तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव। अंगुष्ठिका, अट्टालिका, आषाढ़, अंगिका। अंगुष्ठिका अंगूठी हो गया, अट्टालिका अटारी हो गया, आषाढ़ का आषाढ़ हो गया और अंगिका का हो गया अंगिया। ठीक है। जो मूर्धन्य शाह है वो कन्वर्ट हो गया तद्भव में जाकर दंत्य शाह में। याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए का 4, बी का 3, डी का 2। चलिए, तत्सम तद्भव। अंगुष्ठिका अंगूठी, अट्टालिका अटारी, आषाढ़ का आषाढ़, अंगिका का अंगिया। इसके अतिरिक्त अग्रहायण का अगहन, आशीष का आशीष, अष्टदश का 18, अर्ध का आधा, आत्मन का अपना, अंश का अंश। ठीक है। मूर्धन्य शाह है, अलग्न का अलग, अंध का अंधा, आषाढ़ का आषाढ़, अपठ का अपड़, अलक्षण का अलक्षण। ठीक है। अलक्षण किस तरह से लिखा देख लीजिए। भीतर शब्द का तत्सम है, भीतर शब्द का तत्सम हो जाएगा अभ्यंतर। ऑप्शन नंबर बी। फुल टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। देखिए, भीतर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द अभ्यंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट बनाकर भी हिंदी में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पहला स्टेटमेंट है, वाक्य में जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विशेषण और विशेष्य। वाक्य में जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार हैं। काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। कई बार एग्जाम में पूछा गया, उन सभी एग्जाम में पूछा गया है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नारियल शब्द का जो तत्सम रूप है वो नारिकेल है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तत्सम शब्द तथा उससे बने वाक्य को पहचानिए। घी, गाय का घी बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। कोयल बहुत मधुर गाती है। नारियल, नारियल के पेड़ ऊंचे होते हैं। पुष्कर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। इन वाक्यों पर अगर ध्यान भी ना दिया जाए तो घी,
कोयल, नारियल, पुष्कर। इनमें तत्सम शब्द ढूंढना है। नारियल तो तद्भव है, नारियल का नारिकेल होता है। कोयल भी तद्भव है, कोकिल होता है इसका तत्सम। घी भी तद्भव है, ठीक है, घृत इसका तत्सम होता है। पुष्कर यहाँ पर ऑलरेडी तत्सम है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर पुष्कर। और पुष्कर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। सही तत्सम शब्द है पुष्कर, ठीक है। तथा उससे बना वाक्य पुष्कर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। पुष्कर शब्द का तद्भव रूप पोखर होता है। पोखर जिसका अर्थ है तालाब या सरोवर। दिए गए अन्य विकल्पों का विशेषण घी, कोयल, नारियल तीनों तद्भव शब्द हैं, ठीक है। इनका तत्सम बनाना हो तो घी का घृत, कोयल का कोकिल और नारियल का नारिकेल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तत्सम तद्भव आदित्यवार, इतवार, उज्ज्वल, उजला, अर्क, अर्घ, पादप, पौधा। आदित्यवार का इतवार तद्भव, उज्ज्वल का उजला तद्भव। उज्ज्वल कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा, शुद्ध शुद्ध बहुत पूछते हैं इसको। अर्क का अर्क तद्भव नहीं होता, पादप का पौधा होता है, ठीक है। अर्क का तद्भव होता है आक, ठीक है। पादप पौधा, अर्क का आक, उजला उज्ज्वल का उजला, आदित्यवार का इतवार। गांठ का तत्सम शब्द है, गांठ का शब्द तत्सम शब्द है ग्रंथि, ठीक है। कैसे लिखा है ऑप्शन नंबर बी। तो गांठ शब्द का तत्सम शब्द ग्रंथि है। ग्रंथि शब्द से ही गांठ शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। विशेषण के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा या से सही है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। विशेषण किसी की हीनता भी बताता है। विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित रूप प्रदान किया जा सकता है। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। दूसरा वाला तो सही है। क्या विशेषण एक विकारी शब्द है? विशेषण किसी की हीनता भी बताता है, ये भी करेक्ट है। विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित रूप प्रदान किया जा सकता है, सारे के सारे सही है। 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया डी। देखिए विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक है, पहला करेक्ट है। विशेषण के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, जैसे राधा सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर राधा की विशेषता बताता है। विशेषण किसी की हीनता भी बताता है, जैसे वह लड़की शैतान है, यहाँ शैतान लड़की की हीनता बताता है। विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित रूप प्रदान किया जा सकता है, जैसे काला कुत्ता, यहाँ काला कुत्ता शब्द के एक विशेष प्रकार का अर्थबोध कराता है, ठीक है। काला कुत्ता शब्द के एक विशेष प्रकार का अर्थबोध कराता है। अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप है अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध है। अनुग्रहित, अनुग्रहित लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप क्या है? अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द अनुग्रह शब्द से इत प्रत्यय जोड़कर बना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। राहुल ने 1 किलो दाल ली, मुझे दुकान वाले ने 2 लीटर दूध दिया, इसने बहुत सारा सामान दिया। इन तीनों में ही परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 2 किलो दाल एग्जैक्ट नंबर है, एक्यूरेट नंबर है। 1 किलो दाल निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 लीटर दूध एक्यूरेट है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा कितना?
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अगर और डीप जाकर पूछे तो तीनों के तीनों में परिमाणवाचक विशेषण है, डी है इसका आंसर। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राहुल ने 1 किलो दाल ली, मुझे दुकान वाले ने 2 लीटर दूध दिया, और तीसरा क्या था, इसने बहुत सारा सामान दे दिया। दो भेद हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है जिसमें एक्यूरेट या निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 10 क्विंटल, 3 किलो, 2 किलो, 1.5 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है जिसमें अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे कि इतना, जितना, ढेर सारा, उतना, कितना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? चारों में अनुग्रहित है। ऊपर था भी ये प्रश्न 18 में। अनुग्रहित कैसे लिखेंगे? अनुग्रहित लिखेंगे ऐसे, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। मात्रा बड़ी वाली आएगी हा के ऊपर। तो अनुग्रहित शब्द शुद्ध है, और ये जो अनुग्रहित लिखा था ये अशुद्ध है। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि उज्ज्वल को बार बार पूछते हैं। उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये है, ये वाला उज्ज्वल अशुद्ध है, छोटे छोटे जा बनेंगे तो इसमें। पूजनीय शुद्ध है, पूजनीय अशुद्ध है। कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं, या कवित्री लिख देते हैं। चलिए, 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी ऑफर में चल रही है 149 का पूरे साल के लिए। ठीक है, जिसमें मिलेंगे फुल टेस्ट मतलब एक टेस्ट में 100 प्रश्न हो सकते हैं, 140 प्रश्न हो सकते हैं, और हिंदी में तो 60 ही होंगे। ठीक है, जीएस के 50 प्लस होंगे और 20 तक हिंदी के मिलेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप।